सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं लीडर, तो इससे हमारी परसेप्शन सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है। उस इमेज में हमें एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो बहुत पावरफुल है और वो लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, जैसा वो चाहता है, जैसा वो फिर जो कुछ भी करवाना चाहता है लोगों से, वो वैसा ही कुछ बोलता है और लोग उसकी बात मानते हैं। यानी कि जो भी बात उसके मन में आती है वो लोगों से मनवाता है। और जो ये इंसान और जो या ऐसा कहें कि ऐसा इंसान जब भी हमें कोई दिखाई देता है तो हम उसे लीडर कहते हैं। पर ओशो जी कहते हैं कि लीडर एक्चुअल में जो हमारे लाइफ में हम लीडर्स देखते हैं वो एक्चुअल में उस लीडर्स के फॉलोअर्स जो होते हैं, जो वो लीडर होता है, दूसरे जो उसके फॉलोअर्स होते हैं। एक्चुअल में ये लीडर अपने ही फॉलोअर्स को फॉलो कर रहा होता है। सच्चाई ये होती है, जो पहली सच्चाई मैंने बताई थी वो हमारी इमेजिनरी है, और जो बात मैंने लीडर्स के बारे में अभी बताई ये ओशो जी के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है, ये एक्चुअलिटी है, यही रियलिटी है। इस बात को समझाने के लिए ओशो जी ने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाई मुल्ला नसरुद्दीन की। ये कहानी ध्यान से सुनना, थोड़ी फनी है लेकिन बहुत आपको मज़ा भी आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन जी एक बार अपने गधे पर जा रहे होते हैं, तो वो गधे पर सवारी करते हैं, गधे के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। तो वो कभी इधर घूम रहे होते हैं, कभी उधर घूम रहे होते हैं, और एक इंसान आता है, वो मुल्ला नसरुद्दीन जी से पूछता है कि तुम्हारा गधा कहाँ जा रहा है। तो मुल्ला नसरुद्दीन उसे कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। तो उसने पूछा, भी आपको पता ही नहीं कि आपका गधा कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कि ये क्या फंडा है। तो तब मुल्ला नसरुद्दीन ने उनको ऐसा उत्तर बताया जो बहुत हास्यमय था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। तो उसने कहा कि और किसी को मत बताना, मैं तुझे ही बता रहा हूं कि एक्चुअल में बात यह है कि जो ये मेरा गधा है ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। पहले जब मैं इस गधे को बाजार में लेकर जा रहा था, जब मैं राइट को टर्न करना चाहता था, ये गधा लेफ्ट को जा रहा था, और जब मैं इसे लेफ्ट को टर्न करना चाहता था तब ये राइट जा रहा था। तो जब लोग ये देखते थे कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ गधे को लेकर जाने की कोशिश कर रहा है पर गधा कहाँ जा रहा है, यानी कि वो लोग जब ये देखते थे उनको ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता था, लोग मुझ पर हंस रहे थे। फिर मैंने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ऐसे तो फिर मेरी बेइज्जती हो रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि इसका गधा भी इससे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये खुद गधे का मालिक बना बैठा है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि फिर मैंने प्लानिंग बनाई कि अब मैं गधे को कंट्रोल नहीं करूंगा, जहां जहां ये गधा जाएगा मैं वहीं वहीं चला जाऊंगा कि लोगों को पता ही ना चले कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं। वो कहता है कि जब से मैंने ये टेक्निक फॉलो करी तो अब लोगों को लगता है कि मैं गधे को कंट्रोल कर रहा हूं, क्योंकि गधा अगर लेफ्ट को टर्न करता है तो मैं भी ऐसे एक्टिंग करता हूं कि मैं भी लेफ्ट को ही जाना चाहता था। तो इससे क्या होता है कि लोगों में अब मेरे प्रति रिस्पेक्ट सी बन गई है, वो कहते हैं कि हाँ कि मैं ही गधे को चला रहा हूं। तो ये कहानी थोड़ी सी फनी है, पर ओशो जी कहते हैं कि ऐसी ही हालत हमारे लीडर्स की होती है जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की थी। तो वो कहते हैं कि लीडर्स भी अपने फॉलोअर्स को फॉलो करते हैं, वो उनको भांपते हैं कि ये कहाँ जाना चाहते हैं, और जब ये लीडर इनको अपने फॉलोअर्स को भांप लेते हैं कि ये कहाँ जाना चाहते हैं तो फिर ये अपना अगला बयान उसी के हिसाब से देते हैं जैसा ये चाहते हैं कि ये ऐसा बयान दे। तो जब ये ऐसा बयान देते हैं तो जब हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लीडर कोई बयान दे रहा है और फॉलोअर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये वही बोल रहा होता है जो इन्होंने इसे बोलने के लिए मजबूर किया होता है। जो इस लीडर ने पहले ही अपने लोगों को भांप लिया होता है कि ये चाहते हैं तो वो ये वही बोलता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अपने मन से कुछ ऐसा बोलता है जो इनको बहुत पसंद आ जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक इससे उल्टा होता है। ओशो जी कहते हैं कि ऐसी ही हालत हमारे लीडर्स की है जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की थी।
तो ये भी ऐसा नहीं है कि लीडर्स बन के कुछ नया हो सकता है, कुछ नया नहीं होता। सबसे बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। तो ओशो जी का कहने का मतलब ये था कि अगर हम लीडर्स को उस एंगल से देखते हैं कि जो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, जो अपनी ओरिजिनल बात लोगों के सामने रखता है, तो वैसे तो गौतम बुद्ध जी, लॉर्ड महावीरा ऐसे लोग ही हैं, शुक्रात, गर्जीफ, तो वो ऐसे लोग ही हैं। और जैसे हम लीडर्स देखते हैं तो वैसा सीन नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।